जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। एक ट्विटर हैंडल है जिसने जनरल द्विवेदी कौन है? ये नदन आर्मी कमांडर हैं। जैसे आर्मी में कई सारे कमांड्स हैं, नदन कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड और आरट्रैक, आर्मी ट्रेनिंग कमांड जिसको बोलते हैं, जो शिमला में है। ये सारे कमांड्स हैं। तो बहुत बड़ी चीज होती है। आर्मी कमांडर बहुत सीनियर लेवल पे होता है, बिल्कुल चीफ को रिपोर्ट करते हैं। तो नदन आर्मी कमांडर, जिनके अंडर जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है, पूरा नॉर्थ का मामला है, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा कि साहब ये पीओके की बात पूछी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। तो उसके जवाब में कि साहब आप इसके बारे में क्या प्लान है और क्या प्लान क्या होने हैं उसके बारे में, यार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में प्लान क्या होने हैं। बात सिर्फ इतनी सी थी कि उन्होंने पूछा सवाल जनरल द्विवेदी से और जनरल द्विवेदी ने जवाब दिया कि 1994 के पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन हैं और 1994 के पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन ये कहते हैं कि साहब ये जो टेरिटरी है, राइट, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, और गिलगिट बाल्टिस्तान, ये पूरा का पूरा भारत का अभिन्न अंग है। कहानी खत्म हो गई। तो साहब क्या इसके बारे में क्या करेंगे? सरकार का हुक्म होगा तो हम एक्शन लेंगे वहां पे। और जनरल द्विवेदी कहते भी क्या, कोई भी प्रोफेशनल सोल्जर क्या बोलेगा इसमें? तो जनरल द्विवेदी ने वही बोला जो एक प्रोफेशनल सोल्जर को बोलना चाहिए, और उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। देखिए, एक तो आर्मी कमांडर लेवल, कोर कमांडर लेवल पे टॉप का क्रीम जो होती है वही जाती है ऊपर तक। आर्मी की बात कर रहा हूं मैं, इंडियन आर्मी की, ठीक है ना। और वो भी आर्मी कमांडर नदन कमांड, मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो नदन आर्मी कमांडर ने सिर्फ ये बोला कि हमारे पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन है और जब सरकार हुक्म देगी तो हम, देखिए कोई भी डिसिप्लिन सोल्जर यही बोलेगा, और बात है भी, तैयारी भी है इंडियन आर्मी की पूरी। अच्छा, तो किसी ने उस चीज को थोड़ा सा गोल घुमा के एक ट्वीट कर दिया, गोल घुमा के ट्वीट कर दिया। अब इशू यह है कि जो ट्वीट में था, राइट, ये आप देख सकते हैं, वो जनरल द्विवेदी ने कहा नहीं था, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के ट्वीट तैयार करा गया। और इस पे रिएक्ट करा ऋचा चड्ढा, जो कि एक्ट्रेस हैं। और मैंने कल टेलीविजन पे भी बोला था, रिपब्लिक पे, कि यार मुझे पता नहीं ऋचा चड्ढा कौन। मैंने फिर गूगल करा, तब मुझे पता लगा, मुझे ये पता लगा कि ये गैंग्स ऑफ वासेपुर में सरदार खान की पहली वाइफ थी। तब मुझे शक्ल से मैं कोरिलेट कर पाया, मुझे नहीं पता था कौन है ऋचा चड्ढा ना। तो ऋचा चड्ढा ने उसके ऊपर रीट्वीट कर दिया, गलवान सेज हाय। अब इसका मतलब क्या है? अब लोग इसको कुछ लोग टेलीविजन डिबेट में उसको बीजेपी से, वो जो टीवी पर भी आते हैं ना, जो स्पोक्स पर्सन पॉलिटिकल पार्टीज के, तो उनका एक माइंडसेट होता है, वो हर चीज को पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं, क्योंकि उनको और कुछ आता नहीं है, और उनकी गलती भी नहीं है, उनकी गलती भी नहीं है। गलवान की बात कर लीजिए, वो भी कांग्रेस बीजेपी का मामला हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मंगोलिया की बात कर लीजिए, वो भी कांग्रेस बीजेपी का मामला हो जाएगा, क्योंकि उनकी समझ बहुत छोटी होती है इस मामले में ना। और हर चीज को देखिए, बात यह होती है कि जब भी कोई इंसान प्रॉब्लम में फंसता है, तो जो फेमिलियर एरिया है, जो चीज है जिसके बारे में उसको थोड़ा बहुत ज्ञान है, वहां पे कॉन्वर्सेशन खींच के ले जाने की कोशिश करता है। वरना अगर आप प्योर मिलिट्री कॉन्वर्सेशन करेंगे गलवान के ऊपर, तो इनको क्या समझ में आने वाला है? जो टीवी पर आते हैं, इनको तो कक पता नहीं है, ना कभी गए वहां पे, ना इसके बारे में स्टडी करी, ना कोई एक्सपोजर है। तो हर चीज को फिर वो एक पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं। खैर, ऋचा चड्ढा ने गलवान से हाय बोल दिया। जाहिर सी बात है, जो हमारे शहीद थे, जो वीरगति को प्राप्त हुए थे वहां पे, कर्नल बाबू थे, महावीर चक्र, और भी हमारे 20 जो भाई थे, उनकी इंसल्ट थी, उनकी बेइज्जती करी ऋचा चड्ढा ने। तो इसके ऊपर जबरदस्त सा रिएक्शन आया। पॉलिटिकल पार्टीज बीच में घुस गई, सिविल सोसाइटी बीच में घुस गई, और कुछ बॉलीवुड के लोग भी, अक्षय कुमार ने बोला, अशोक पंडित ने बोला, अशोक पंडित जी ने इसके ऊपर तो रिपोर्ट भी लिखवाई पुलिस थाने में, और काफी कुछ हुआ इसके ऊपर। बात यह है कि ऋचा चड्ढा ने ऐसा बोला क्यों? कारण क्या था ऋचा चड्ढा का बोलने का? What was the need for her to talk? मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस नहीं मिला फिल्म इंडस्ट्री में, राइट? लोग जानते भी नहीं हैं, और जाहिर सी बात है, इतने साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, अब एक डेस्परेशन है।
और हो जाता है बिकॉज फिल्म लाइन एक बहुत अनसर्टन किस्म की लाइन है। नौकरी तो है नहीं यहां पे जहां पे 1 तारीख को आपको तनख्वाह मिल जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको पिक्चर मिली नहीं मिली, अगर पिक्चर मिली तो पिक्चर काम करी नहीं करी, अगर पिक्चर काम करी तो ठीक है, नहीं काम करी तो फिर उसके बाद इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन है आपके खिलाफ या आपके लिए, आपको आगे काम मिलेगा। तो बहुत इनसिक्योरिटी में पले बड़े लोग ये रहते हैं, ज्यादातर लोग। तो ऋचा चड्ढा ने एक बयान दाग दिया, गलवान सेज हाय। कहने का उसका यह मतलब था कि साहब आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप चाइना के बारे में तो कुछ नहीं कहते। तो गलवान सेज हाय ये ऋचा चड्ढा का कहने का मतलब था। कल मैंने ट्वीट भी करा था, उस ट्वीट को काफी ट्रैक्शन मिला, लेकिन कोई जवाब नहीं आया कि साहब इसका मतलब क्या है। ऋचा चड्ढा हैज नॉट रिस्पॉन्डेड एंड इट्स ऑल राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए बात यह है कि ऐसी बातें आपको नहीं करनी चाहिए जिस बात के ऊपर आपकी समझ ना हो। कुछ फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं, कुछ जो कि सचमुच इंटेलेक्चुअल्स हैं, हुआ वेरी स्मार्ट, हुआ वेरी, जिसको कहते हैं ना उनका पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सपोजर है, लेकिन ज्यादातर लोग बैल बुद्धि हैं वहां पे। दे हैव नो क्लू एंड द प्रॉब्लम इज व्हेन ज्यादातर दीज यंग पीपल इन द इंडस्ट्री, जो बुजुर्ग, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, young people in the industry, when they start thinking of themselves, as people who can actually create an opinion, ये अपने कद से ऊपर अपने आप को सोचने लगते हैं कि हम कोई देश में रेवोल्यूशन ला रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे। You are of no consequence, I am of no consequence। मैं अपने आप को भी बोल रहा हूं। तो हम सब लोग अपनी हदों में रहें, बोलना है बोलें, लेकिन जो देश का फौजी है जो आपके लिए जान दे रहा है उसके खिलाफ क्यों बोलना? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? क्योंकि आपकी फिल्म आ रही है, आपको पब्लिसिटी चाहिए, या आपको लग रहा है इंडस्ट्री आपको भूल रही है? आर्मी लो हैंगिंग फ्रूट है इनके लिए। ये हर समय आप देखिएगा पॉलिटिकल पार्टीज को एफर्ट से आर्मी की बेइज्जती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है फौज जवाब नहीं देगी। पाकिस्तानी आर्मी तो है नहीं, ये पाकिस्तान आर्मी तो है नहीं। यही चीज अगर इनमें से कोई भी, ऋचा चड्ढा वगैरह कोई भी, अगर ये पाकिस्तान में चीज बोलता है, इनकी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुकी होती है, अभी तक हो चुकी होती। आईएसआई की ब्लैक वीगो आती गाड़ी, उठा के लोग ले जाते और बात कर लेते, मैडम क्या बात है, जरा हमें समझाइए, बहुत क्रांति आ रही है दिल में आपके, हमें भी समझाइए जरा। तो पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता, भारत में ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ डेमोक्रेसी। यहां पर सिविल सोसाइटी बड़ी स्ट्रांग है। तो आप इंडियन आर्मी को कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स और सर्जिकल स्ट्राइक्स, आप ये कह सकते हैं कि बालाकोट में सिर्फ कुछ कौवे और कुछ कौवे मरे थे, कुछ पेड़ गिरे थे, आप कह सकते हैं। आप आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, बिल्कुल। तो ये लोग क्या करते हैं, ऋचा चड्ढा जैसे लोग, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा उठा के, भारत का संविधान का फायदा उठा के, और जो भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका इस्तेमाल करके फालतू की बकवास करते हैं। खैर, ऋचा चड्ढा ने उसकी अपॉलॉजी पेश करी। इन केस आई हर्ड, इट वॉज हार्डली एन अपॉलॉजी। अपॉलॉजी जो होती है अनइक्विवोकल होती है। अपॉलॉजी किस तरीके से होती है कि जी मैंने जो काम करा, मैं आई फील सॉरी फॉर दैट, आई एम अशेम्ड, और वॉट एवर यू वांट टू राइट, आप ये प्रॉपर लिखिए। मेरे नाना 1960s के वॉर में उनको पैर में गोली लगी थी, वो पैराट्रूपर थे, मेरे मामा जी फौज में थे, फौज मेरे खून में है। डोंट गिव अस दिस नॉनसेंस, नोबडी बाइज दिस नॉनसेंस। ऋचा चड्ढा, किसी को 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आज तक तो आपने नहीं बोला कि मेरे नाना जी फौज में थे। कौन सा इंटरव्यू जहां पे आपने बोला है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग फ्रॉम अ फौजी फैमिली? ये सब के सब विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले लोग हैं, सब के सब। 2 मिनट में प्रेशर आया, इनका गला सूख जाता है विक्टिम कार्ड प्ले, कि नहीं मेरे तो ये, मेरा तो ये, मेरा कुछ नहीं तुम्हारा यार। तुमने आज तक तो बोला नहीं, आज तक तुमने एक्नॉलेज करा है यू क्लेम टू बी फ्रॉम अ फौजी फैमिली, यू वांटेड टू बी वेरी स्मार्ट। अब लोग कह रहे हैं कि, मुझे लोग कह रहे हैं मेरे साहब आप भी हैशटैग चलाइए कि बैन योर बॉयकॉट फुकरे 3 और व्हाटएवर दैट मूवी इज, आई डोंट नो व्हाट, फुकरे 3 और व्हाटएवर इट्स कमिंग आउट। सो आप इसको मतलब, यार देखो मैं ऐसा हैशटैग वैशटैग चलाता नहीं हूं, इट इज नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट, मुझे बुरा लगा मैंने बोल दिया, ठीक है। लोगों ने केस फाइल करे उसके खिलाफ, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। मैं तो कोई नहीं होता, वो कानून करेगा जो भी करेगा, और लोग करेंगे लोगों को। बट देखिए ना, ये सब चीजें यू शुड अवॉइड, जिस बारे में अकल नहीं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दीज गाइज, मेल एंड फीमेल बोथ, मैं सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेल और फीमेल की बात कर रहा हूं,
जो बॉलीवुड में है, ये गुची वर्साचे, आप लोग यहीं तक महदूद रहिए, आप ना ज्यादा दिमाग इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि उस कमरे में कोई है नहीं, उस कमरे में कोई रहता नहीं है. Don't use your brain. You stick to branded clothes and smiling and dancing in front of the camera. Do that. Don't get into serious stuff.